जनपद हमीरपुर के सरीला कस्बे में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बन रहे नव निर्माणाधीन कक्ष में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण करने के आरोप क्षेत्रवासियों ने लगाए हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 3 नंबर ईंट लगाकर ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा। शिक्षा के मंदिर में भी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार होने से भवन का अस्तित्व और भविष्य दोनों असुरक्षित। सरीला कस्बे में राजकीय इंटर कॉलेज में बन रहे निर्माणाधीन कक्ष में घटिया गुणवत्ता युक्त उत्पादन का प्रयोग किया जा रहा। 3 नंबर का ईंट लगाकर निर्माण होने वाले कक्ष में ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता उत्पाद का प्रयोग कर शासन के धन का दुरुपयोग किए जाने के आरोप सरीला क्षेत्रवासियों ने लगाए। क्षेत्र के ही रहने वाले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जन नारायण वर्मा ने बताया कि इंटर कॉलेज में बन रहे निर्माणाधीन कक्षा में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब प्रधानाचार्य से बात की गई, उन्होंने कहा, निर्माणदायी ठेकेदार या संस्था की मुझे कोई जानकारी नहीं। मैंने अभी चार्ज लिया है, मटेरियल प्रयोग नहीं देखा है। अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करेंगे। सरीला से दैनिक भास्कर के लिए अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। हेलो। हाँ जी। सर जी नमस्कार। नमस्ते। सर जी अमित द्विवेदी बोल रहा हूँ दैनिक भास्कर सरीला से। जी। सर जी ये कह रहा था कि ये हाँ। सरीला राजकीय इंटर कॉलेज में DIUS साहब बोल रहे हैं ना? हाँ बोला। सर ये सरीला के राजकीय इंटर कॉलेज में एक नवनिर्मित भवन का निर्माण हो रहा है। एक हाँ मकान बन रहा है सर। मकान नहीं, वो बन रहा है, वो मल्टीपर्पज हॉल मीटिंग करने के लिए बड़ा सा बन रहा है। अच्छा सर, तो उसमें सर क्या हाँ। है कि बहुत जो ईंटें वगैरह हैं सर, हाँ। 3rd क्लास यूज हो रही है। 3 नंबर का ईंटा यूज हो रहा है सर। तो जो ठेकेदार है वो शासन से नामित होते हैं वो। तो सर ठेकेदार तो गायब। मैं चूंकि चक्कर क्या है कि ग्राउंड जीरो पे हम कुछ रिपोर्टर गए थे और वहाँ पे जो मटेरियल देखा तो हम लोग खबर लगाना चाह रहे थे इसकी। तो ठेकेदार वहाँ 15 दिन से लगभग नहीं है, 15 दिन से नहीं है, वहाँ लेबर भर है। तो ठेकेदार काम बंद है जी काम बंद है सर। लेंटर तो डाल के चले गए ठेकेदार। नहीं तो फिर काम बंद है तो फिर लेबर वहाँ क्या कर रही है? अब लेबर को सर रूम बकायदा रूम अलॉट है और लेबर बढ़िया रूम में आराम से लेटी है और बढ़िया सीमेंट रखा है। अभी पूरा काम नहीं हुआ ना, लेंटर डाल के भाग गए। अच्छा चलिए, हो सकता है त्योहार बाद आए जी। तो ठेकेदार साहब को साहब थोड़े निर्देशित करिए कि कम से कम ये 3 नंबर हम ठेकेदार से बात नहीं करते, हम करेंगे बात उससे कंपनी वाले से। आप एक लिख के भेज दो कि ईटा खराब है तो उसको लेटर नहीं तो ठीक करेगा वो। अच्छा सर ये बताइए कौन सी कंपनी बना रही है इनको? यार स्कूल पता करने लगते हैं, कई कंपनियों का है, UPPCL, आवास विकास बांधा 13। अच्छा। और RES। तो मुझे क्योंकि पूरे जिले में बन रहे हैं तो कंफ्यूज है कि सरीला कौन बना रहा है। ठीक है सर, मैं प्रिंसिपल से भी बात करूँगा। ओके ओके। हेलो। यस प्रिंसिपल साहब नमस्कार। जी नमस्ते। मैं अमित द्विवेदी बोल रहा हूँ भाई साहब, दैनिक भास्कर सरीला से। अच्छा जी बताएं। गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी जी जी। गुप्ता जी ये पूछ रहा था कि सरीला में जो ये एक नव निर्मित भवन का निर्माण हो रहा है आपके यहाँ, जी जी तो जी। वो क्या है, कक्ष है कि मीटिंग हॉल वगैरह बन रहा है? किस विभाग से हैं आप? नहीं मैं तो दैनिक भास्कर अखबार से हूँ। आप कहिए तो इंटर कॉलेज आ जाऊँ मैं आपके। हाँ अगर आप आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा कितनी देर में आएंगे? बस तुरंत आ रहा हूँ, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनिए जी। मैं अभी DRF ऑफिस में हूँ तो आप कहीं भी हैं लेकिन आप मुलाकात से बेहतर तो यही है कि आप फोन पे जानकारी दे दीजिए। अब उसमें मुलाकात करने की आपसे क्या है समझ रहे हैं, मुझे खबर लगानी है उसमें जो नवनिर्मित भवन बन रहा है। जी जी जी। तो वो क्या बन रहा है और कौन ठेकेदार बनवा रहा है? वहाँ पे ग्रामवासियों की शिकायत है, उन्होंने आइडिया किया है जी। जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है वहाँ पर 3 नंबर ईंटें रखा है। अच्छा तो इसके संबंध में आप हमें या तो ये बता दीजिए कौन सी संस्था करा रही है, कुछ जानकारी दे दीजिए लिखने के लिए। अच्छा तो मेरे हिसाब से क्या रहेगा ना कि ये संस्था तो हमें नहीं पता है। अच्छा। क्योंकि ये हम लोगों के अंडर में ये प्रोजेक्ट है नहीं। ठीक है, संस्था की जानकारी नहीं है आपको? ठीक है, संस्था की जानकारी नहीं है। अच्छा। और ये 3 नंबर जो ईंटा हो रहा है तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल की भी होती है कि उसको देखे कम से कम। देखिए हम अब अभी तो मैंने हाल ही में चार्ज संभाला हुआ है और इनका जो कार्य चल रहा है वो इनका लंबे समय से चल रहा है। उधर अप्रैल से इनका कार्य शुरू हो गया था। अच्छा, क्योंकि DIUS साहब से भी हमारी बात हुई है
जी 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 तो जी DIOS साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारी जानकारी में तो नहीं है कि वहाँ पे घटिया निर्माण हो रहा है, लेकिन जी। फिर भी हम एक बार दिखवा लेते हैं। जी तो जी जी। अभी आपने हाल में चार्ज दिया है, आपने वहाँ पे कोई जो मटेरियल वगैरह यूज हो रहा है उसको नहीं देखा है अभी? बीच में अभी एक दिन, क्योंकि हमारे टाइम पर क्या है कि अभी ये सब पूरी दिवाली वाले सब खड़ी हो चुकी हैं। नहीं, दीवारें तो खड़ी होती हैं, जो वहाँ पे मटेरियल डला होता है। अब इस समय वहाँ पर हम्म। केवल लेंटर का कार्यक्रम बचा हुआ है। एक तरफ का लेंटर पड़ चुका है, हाँ हाँ हाँ। जिसमें कि 2 कक्षा कक्ष, 1-2 पुस्तकालय एक और सेकंड, 1-2 पुस्तकालय है? 1 पुस्तकालय, अच्छा, 1 पुस्तकालय, 2 कक्षा कक्ष, 2 कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष और मतलब अतिरिक्त कक्षा आप लिख लीजिए। हाँ हाँ, समझ गया मैं। और एक वॉशरूम है। एक वार्डरूम है, ठीक है। वॉशरूम एक वॉशरूम है, अच्छा ठीक है। और मीटिंग हॉल है क्या ये? DIOS साहब बता रहे थे मीटिंग हॉल है। मीटिंग हॉल इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें मीटिंग हॉल नहीं है, तो वो ठीक है, जो भी बन रहा है ठीक है, लेकिन कम से कम जो संस्था निर्माण कराती है और जो मटेरियल वहाँ पे हमने देखा है, जी जी जी। तो उसमें जो ईंटा है, सिर्फ हम ईंटा की बात कर रहे हैं कि वो 3 नंबर जी, ईंटा जी, वहाँ जी। पे रखा है ऑलरेडी। तो अच्छा। हाँ, तो उसमें जो घटिया मटेरियल यूज हो रहा है, तो इस संबंध में भाई प्रिंसिपल साहब या DIOS साहब, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कम से कम कंस्ट्रक्शन संस्था को ये अवगत कराएं कि भाई ये घटिया मटेरियल यूज हो रहा है ना? जी जी जी। ठीक है अच्छा, सर, आप बस जी, इतना ही आपसे वैसे मुलाकात भी मुझसे मैं करना चाह रहा था आपसे। हाँ, तो आप आ जाइएगा सरीला, तो मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, आप सरीला में ही हैं? हाँ, सरीला में ही हूँ। आपके कल परसों एक दिन विद्यालय गए थे हम, और अच्छा। DIOS साहब से बात नहीं हो पाई थी, तो हमने वो खबर अभी तक लगाई नहीं थी। आज DIOS साहब से बात हुई है हमारी। अच्छा। उस खबर को आज हम पब्लिश इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पे अभी भी ईंटा मौजूद है वहाँ पे, अच्छा, और ठेकेदार है, तो उसी दिन से ठेकेदार आपके गायब है। वहाँ पे किसी को छोड़ गए हैं भाई, आपके इंटर कॉलेज के अंदर उनको लेबर को रूम मिला है, वहाँ पे उनका सीमेंट रखा है, सारा मटेरियल रखा है, और ठेकेदार गायब है। वो उनसे नंबर मांगते हैं ठेकेदार का, नंबर नहीं है ठेकेदार का। तो ये गलत हो रहा है साहब। आप आ जाइए सरीला, फोन करिएगा। ठीक है, ठीक है। सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा व्यवस्था के नाम पर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद इस वक्त हम राजकीय इंटर कॉलेज सरीला में मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं, एक बार ये स्थिति दिखाइए। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज सरीला में एक नवनिर्मित भवन का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर घटिया निर्माण कराने की वजह से यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी, और हम वहाँ पर लाइव आज लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। और आप देखिए हमारे सामने ये जो छत पड़ी है, उसमें जो जिस तरह की घटिया गुणवत्ता का प्रयोग हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर ईंटा यहाँ पर प्रयोग करके यहाँ पर देश के भविष्य नौनिहाल यहाँ पर बैठने वाले हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, एक बार इस ईंटा की स्थिति दिखाइए। ये 3 नंबर के ईंटा से इसको बनाने का काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। आपके सामने लाइव आप देख सकते हैं किस तरह घटिया निर्माण कराकर ठेकेदार द्वारा ये हाथ से खुरचने पर ये टूट जा रहा है। इस तरह का निर्माण कराकर ठेकेदार द्वारा शिक्षा व्यवस्था के नाम पर एक भारी भरकम बजट को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था के चलते सरकार भले ही लाखों करोड़ों रुपए फूंक रही हो आए, और इसमें भवन निर्मित होने के बाद यहाँ पर देश की भविष्य जो नौनिहाल हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ठेकेदार ही घटिया निर्माण और घटिया निर्माण में घटिया गुणवत्ता का प्रयोग करके इस तरह का काम करेंगे, तो आने वाले देश की दुर्दशा क्या होगी और इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। कहीं ना कहीं यह एक भ्रष्टाचार के बड़े सबूत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दैनिक भास्कर पर खबर चलाए जाने के बाद स्थानीय विभाग और जिम्मेदार प्रशासन इस ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर क्या कार्रवाई सुनिश्चित करता है। दैनिक भास्कर के लिए अमित द्विवेदी की रिपोर्ट, सरीला।